जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, इस पावन और आत्मिक सफर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इन वचनों को सुन रहे हैं, कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें ताकि आपकी आस्था पूरी हो। तो आइए बिना समय गंवाए श्री कृष्ण के दिव्य और जीवन बदल देने वाले संदेशों की इस अलौकिक यात्रा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मन को दुख पहुंचाकर मुझसे अपनी प्रसन्नता की प्रार्थना मत करो, लेकिन यदि तुम किसी के चेहरे पर एक पल की मुस्कान ला सको तो अपनी तकलीफों की चिंता मत करना। माली प्रतिदिन पौधे की सेवा करता है, पानी देता है, पर फल तभी लगते हैं जब उनका मौसम आता है। इसलिए जीवन में संयम और धैर्य बनाए रखो। हर वस्तु अपने नियत समय पर प्राप्त होती है। प्रतिदिन अपना कर्म श्रेष्ठ बनाते रहो, उसका फल निश्चित रूप से ही सही समय पर मिलेगा। जीवन के सत्य को समझना कोई कठिन कार्य नहीं। जिस कसौटी पर तुम दूसरों को परखते हो, एक बार स्वयं को भी उसी पर रख कर देखो। शरीर अस्वस्थ हो जाए तो मनुष्य कुछ समय के लिए परेशान होता है, किंतु यदि मन में नियत की दूषित हो जाए तो पूरी जिंदगी बेचैनी में बीत जाती है। इस बात से खिन्न मत होना कि मेहनत तुम कर रहे हो और पहचान किसी और को मिल रही है, क्योंकि युगों से ही घी और रुई जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। कभी भी अपने सुख को किसी और की आदत मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारी खुशियां उसके समय और मूड की दया पर निर्भर हो जाएगी। अहंकार और घमंड मन की ऐसी बीमारी है जिनका इलाज केवल प्रकृति और समय की कर पाते हैं। प्रार्थना कभी साथ नहीं छोड़ती और अभिशाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। दिखावे से केवल संसार को प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर तो केवल अंतःकरण की भावना को देखता है। केवल धन संपत्ति होने से कोई व्यक्ति समृद्ध नहीं कहलाता। सच्चा धनवान वही है जिसके विचार शुद्ध हो, सोच सकारात्मक हो और व्यवहार मधुर हो। लोगों की जुबान बंद कराने से बेहतर है अपने कान बंद कर लेना। जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। सच ही कहा गया है, वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। जो प्रेम से बोलता है उसकी साधारण वस्तु भी बिक जाती है, और जो कटु वचन बोलता है उसका अनमोल रस भी अनदेखा रह जाता है। चार दीवारों से केवल मकान बनता है, पर घर प्रेम, समझ और आपसी तालमेल से ही बनता है। किसी को पीड़ा देकर जो सुख प्राप्त किया जाता है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में अपनी कमियों को सुनने का साहस भी अवश्य है, क्योंकि यदि केवल प्रशंसा ही सुनते रहोगे तो आगे बढ़ने का मार्ग बंद हो जाएगा। हिम्मत मत खोना। यदि तुम्हें पीड़ा मिले तो उसका उपचार भी अवश्य मिलेगा। संसार में वही लौट कर आता है जो तुम देते हो, चाहे वह सम्मान हो या छल। धैर्य बनाए रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारा भाग्य लिखा है वही इस सृष्टि का सबसे महान रचनाकार है। प्रशंसा जितनी चाहो करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान एक ऐसा ऋण है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम अतीत में जाकर उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज सही कर्म करके अपने आने वाले कल को अवश्य संवार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं उनसे द्वेष मत करो, क्योंकि वे भीतर यह स्वीकार कर चुके हैं तुम उनसे आगे हो। इन 5 बातों को अभी से त्याग दो, जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाएगा। सबको प्रसन्न करने की कोशिश, दूसरों से अधिक अपेक्षा, बीते कल में जीना, स्वयं को किसी से कम आंकना और आवश्यकता से अधिक चिंतन करना। समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो, या फिर समय को अपने अनुकूल ढालने की कला सीखो। अपनी मजबूरियों को दोष मत दो, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही समय और परिस्थितियां भी सदा एक जैसी नहीं रहती। मनुष्य का भाग्य भी समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए यदि समय कठिन चल रहा है तो व्याकुल मत हो, बस अच्छे समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि परिवर्तन अवश्य आएगा। यह भी स्मरण रखना, यदि दुष्ट लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को कभी महाभारत का युद्ध नहीं होने देना पड़ता।
जितना वह आज से तुमसे प्रतीक्षा करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा, तुम संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तुम्हारी जैसा जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। यदि किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हो पाए, तो वह दो ही कारण बताएंगे, मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया या मेरे पास समय नहीं था। और अंत में यदि कोई तुम्हारे विश्वास तोड़ दे तो उसे ध्यान देना, क्योंकि उसने तुम्हें लोगों को पहचानने की एक अनमोल सीख दी। क्योंकि प्रायः वही लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा समझदारी से करना चाहिए। सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर रुकावट से कहीं अधिक बड़ी है। कई बार समय के फेर मित्र विरोधी बन जाते हैं और विरोधी मित्र, क्योंकि स्वार्थ की ताकत बहुत गहरी होती है। चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध है, लेकिन यही संसार अक्सर यह भूल जाता है कि उसी चंदन पर विषैले सांप भी लिपटे रहते हैं। इसलिए जो बाहर से बहुत मधुर बोलता है वह भीतर से द्वेष भी पाल सकता है। इसी कारण किसी पर भरोसा करने से पहले विवेक का उपयोग करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन से गलत लोग विदा नहीं होंगे तो सही लोगों के आने का मार्ग नहीं खुलेगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और किस तरह कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मन शांत और जीवन सुखी रहेगा। समय अवश्य बदलता है, लेकिन वह अपने तय क्षण पर आता है। इसलिए धैर्य को कभी मत छोड़ो। जो लोग तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते वही भीतर ही भीतर तुमसे द्वेष करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति से कभी तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि उससे उलझने में हानि तुम्हारी ही होगी। ऐसे लोगों से बहस करने पर तुम्हारा ही मूल्य घटता है। इसलिए यथासंभव ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गुरु से ज्ञान ग्रहण करो, पिता से संघर्ष और परिश्रम सीखो और माँ से संस्कार और करुणा। शेष जीवन के अनुभव संसार स्वयं सिखा देगा। जहाँ जिसका भाग्य लिखा है, समय उसे वहीं खींच लाता है। कोई भी किसी को अधिकार नहीं छीन सकता। संसार में रिश्ते केवल दो कारणों से टूटते हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। भीड़ प्राय उसी मार्ग पर चलती है जो सरल दिखाई देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह मार्ग सही हो। अपने रास्ते स्वयं चुनो, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई और नहीं जान सकता। मन से अधिक उर्वर भूमि कहीं नहीं है। उसमें जो भी बोया है वह अवश्य पनपता है, चाहे वह विचार हो या घृणा हो या प्रेम। इतिहास साक्षी है कि जिनकी बराबरी संसार नहीं कर पाता उन्हीं की बदनामी सबसे पहले होती है। क्रोध का सीधा अर्थ यही है कि किसी और की भूल का दंड हम स्वयं को दे रहे हैं। यदि बार बार अपमान और तिरस्कार अपने ही लोगों से मिलने लगे तो वहां से हट जाना ही सबसे सही निर्णय होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से संचालित होता है। जैसे कर्म होते वैसा ही जीवन बनता है। जो कुछ भी किया गया है उसका परिणाम सामने अवश्य आता है, क्योंकि कर्म किसी का पक्ष नहीं लेते। जीवन बहुत सुंदर है, कभी यह हंसाता है तो कभी आंसुओं से भर देता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में ही प्रसन्न रहना जानता है, जीवन उसी के आगे झुक जाता है। खोकर फिर से पाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। रोकर मुस्कुराने का सुख भी अनोखा होता है। हार जीवन का एक चरण है, लेकिन हार के बाद जीतने का स्वाद सबसे खास होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। पका हुआ फल 3 बातों से पहचाना जाता है। वह नरम होता है, मीठा होता है और उसका रंग बदल जाता है। जिनमें ये गुण न हो वे पके नहीं कहलाते। इसी प्रकार परिपक्व मनुष्य को 3 पहचान होती है। उसमें विनम्रता होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक होती है। तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं को पानी पीते हैं, क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। उसी तरह केवल बड़ा होना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति के विचारों से गहराई और मन की पवित्रता में होनी चाहिए। मन में पवित्रता होनी चाहिए, तभी वह वास्तव में महान बनता है। जीवन भर चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, अंत में शोक संदेश में केवल निधन ही लिखा जाता है। यह कड़वा है पर सत्य है। यदि किसी भूल के कारण बीता हुआ दिन व्यर्थ चला गया हो तो उसकी स्मृति में आज का दिन खराब मत करो।
विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति का प्रभाव या धन नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध की काम आते हैं। जीवन में कभी स्वयं की तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, क्योंकि ईश्वर की प्रत्येक रचना अपने आप में अद्वितीय होती है। मनुष्य वही फल पाता है जो वह कर्म करता है। इंसान उतना ही ऊंचा उठ सकता है जितना ऊंचा वह सोचने का साहस रखता है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति की शक्ति कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी वास्तविकता क्षमता से परिचित कराता है। हमारी गलतियों की सजा हम भले तुरंत न मिले, लेकिन कभी न कभी अवश्य मिलती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, हर कोई करता है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि समाज धनवान को अधिक महत्व देता है, चाहे उसके चरित्र और इरादे कैसे भी हो। कहा जाता है कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं। यह सच है, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती से मनुष्य सीखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवन भर गलतियां ही करता रहे। वह कहता रहे कि वह सीख रहा है। परेशानी उतनी ही लो जितनी आवश्यक हो, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी ही बोझ बन जाए। घर के भीतर मन भर कर रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा मुस्कुरा कर खोलो, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि कोई भीतर से टूट चुका है तो वे उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उससे भी अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियां बना ले। यदि जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी अस्थायी रूप से किसी का नहीं होता। चाहे जितना भी रिश्ते निभा लो, अंत में अक्सर गलतफहमी और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति न तो अपनी कमियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां, और कई बार हम स्वयं ही उन लोगों को मौका दे देते हैं जिनके हाथों में हम अपना मजाक बनवा बैठते हैं। जिन लोगों के सामने हम अपने सबसे कमजोर क्षणों में दिल की सारी परतें खोल देते हैं, जिन रिश्तों में हर बात पर बार बार सफाई देनी पड़े, वे कभी गहराई नहीं पकड़ पाते। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहाँ शब्द कम हो और समझ अधिक हो, जहाँ झगड़े कम हो वहाँ अपनापन ज्यादा हो, जहाँ उम्मीदें से ज्यादा विश्वास हो। रिश्ता दिल से जुड़ना चाहिए, केवल बातों से नहीं। नाराजगी अगर हो तो शब्दों तक रहे, मन में जहर न बने। अच्छे लोगों को जीवन में मिल जाना सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारी समझ और काबिलियत का प्रमाण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय भी जीवन में आना जरूरी है, क्योंकि उसी दौर में अपने बीच छिपे पराए चेहरे सामने आते हैं। कठिन समय में कंधे पर रखा एक सच्चा हाथ सफलता के समय मिलने वाले सैकड़ों तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। समय चाहे जैसा हो गुजरता जरूर है, और यदि इंसान ठान ले तो समय भी आगे निकल जाता है। एक बार रास्ता भटकने से बेहतर है कि 2 बार पूछकर आगे बढ़ा जाए। जो कुछ आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो पेट भरने के लिए रोटी तक नहीं होती। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, फिर खुद के लिए हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। खुशियां धन से नहीं मन की स्थिति से जुड़ी होती है। क्रोध में कभी गलत शब्द मत बोलो। मूड तो संभल जाता है, लेकिन निकलने हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इस संसार की सच्चाई यह है कि कई बार झूठे लोग जीत जाते हैं, और जब समय साथ न दे तो अपने लोग भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर मौन में छिपी होती है, जबकि झूठ को हर वक्त बोलने की आदत होती है। कड़वा सच कहने वाले लोग मीठा झूठ बोलने से कहीं बेहतर होते हैं। लोगों पर भरोसा करते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसी लगती है। सच्चाई यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, असल बात यह है कि समय आने पर उनके मुखौटे उतर जाते हैं। पर घर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का वातावरण जरूर सुकून भरा होना चाहिए। आंख में चूहा तिनका, पैर में लगा कांटा और रुई में छिपी आग से ज्यादा खतरनाक होता है दिल में छुपा हुआ कपट। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में सोचकर व्यर्थ चिंता करने से कोई लाभ नहीं। किसी का बुरा उतना ही करो जितना खुद सह सको। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। विश्वास पाना आसान है, लेकिन उसे निभाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर शरीर से प्रेम है तो योग और आसन अपनाओ। सासू से प्रेम है तो प्राणायाम करो।
आत्मा से प्रेम है तो ध्यान में उतर जाओ, और यदि परमात्मा से प्रेम है तो स्वयं को समर्पित कर दो। वह धागा चुपचाप पूरी उम्र मोतियों की तरह संभालता रहा, और मोती अपनी चमक पर घमंड करते रहे। जो लोग केवल बोलते रहते हैं वे अक्सर कुछ नहीं कर पाते, और जो कुछ कर दिखाते हैं वे बहुत कम बोलते हैं। ईश्वर से यह मत कहो कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, अपनी समस्या कह दो कि मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने साल जिए, असली बात यह है कि हमने उन सालों को कैसे जिया। हमारी आदतें और संस्कार की बात है कि हमारी कीमत क्या है। जब समय करवट लेता है तब सब कुछ उलट पुलट कर देता है। इसलिए अच्छे दिनों के घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। खुद की तारीफ करना व्यर्थ है, खुशबू खुद बता देती है कि फूल कौन सा है। जीवन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि समय तो वैसे ही तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, फिर भी कभी कभी ऐसा तमाचा मारती है कि जो उम्र भर याद रहता है। अच्छा और बुरा समय दोनों जरूरी है। अच्छा समय बताता है कि तुम कौन हो, और बुरा समय दिखाता है कि तुम लोग कौन हो। यह कठिन दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जब खुशियां स्थायी नहीं रहे तो दुख भी क्या हैसियत है। अगर जीवन में कठिन समय ना आए तो अपनों में छिपे गैर और गैर में छिपे अपने सभी पहचाने ही जाएंगे। यही रास्ते तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। हिम्मत रखो। क्या कभी सुना है कि अंधेरे में सवेरा आने से रोक दिया हो? मन प्रसन्न हो तो एक बूंद भी बारिश बन जाती है, और मन दुखी हो तो समंदर भी छोटा लगने लगता है। कभी मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब हैं। जो लोग पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उन पर ध्यान मत दो। इसका सीधा अर्थ है कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतना समझदार भी रहो कि दोबारा उन्हीं पर आंख बंद कर भरोसा न करो। अक्सर हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनसे लिए हम भी दूसरे ही हैं। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो कि तुमने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर तुम सब ये खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने लोगों की कई गलतियां नजरअंदाज कर दिया। हे प्रभु, मुझे ऐसा दिल दे जिसमें भरोसे के साथ समय भी हो, क्योंकि केवल भरोसा रखने वाला दिल अक्सर दर्द ही पाता है। मनुष्य को हमेशा नए मौके ढूंढते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पल सामने है वही सबसे बड़ा अवसर है। प्रेम व्यक्ति से करो, उसकी आदतों से नहीं। रूठो उसी की बातें से, उससे नहीं। भूलो उसकी गलतियां, लेकिन उसे नहीं, क्योंकि रिश्ते से बड़ा कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि किस्मत बदलने में समय नहीं लगता। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो। समय खुद गवाही दे देगा। जीवन की कमाई धन से नहीं मापी जाती। अंतिम विदाई की भीड़ बता देती है कि इंसान ने क्या कमाया। जिंदगी में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। जीवन का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि तुमने कितनी जिंदगी जी, बल्कि उसे आंका जाता है कि तुम कितने खुश रहे। मुस्कुराना भी जिंदगी, और मुस्कुराकर दुख सह लेना भी जिंदगी है। जीत कर हंसना आसान है, लेकिन हराकर भी मुस्कुरा पाना ही असली जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह होती है, सीधी बहुत कम और मोड़ों से भरी हुई। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कोई ना कोई सुंदर मोड़ तुम्हारा इंतजार जरूर कर रहा है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग जिंदा होते हैं लेकिन रिश्ते मर जाते हैं। सुंदरता चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए बढ़ो, लेकिन रुकना मत। दोस्तों, चेहरे के रंग दोस्ती मत करना। तन का रंग कोई बात नहीं, लेकिन मन का अंधेरा बहुत खतरनाक होता है। यह जीवन मिट्टी का दीपक जैसा है, तेल खत्म, कहानी खत्म। अपने से उम्मीद कम हुई तो दर्द अपने आप कम हो गया। किसी की जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो व्यक्ति तुम्हारा विरोधी बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी की तरह, तेल की बूंद की तरह होता है, चाहे जितना दबाओ ऊपर आ ही जाता है। अगर आपको यह दिव्य वाणी मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी प्रेरणादायक बातें पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका एक शब्द किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। जय श्री राधे कृष्णा।